तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की तैयारी चल रही है, जो कि देख सकते हैं हमारी सीरीज का नाम भी है यहाँ पर मास्टर टेस्ट सीरीज। मास्टर टेस्ट सीरीज आपकी ये ऐसी सीरीज है जिसमें से आपको पूरी तरीके से ये 100% है कि आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो इस मास्टर टेस्ट सीरीज की जो आपकी जीके का प्रैक्टिस सेट है और आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, ये आप लोग लगाते रहिएगा, सफलता आपके पास जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, वंदे मातरम। रेडी? चलिए तो रेडी। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देशभक्ति, यहां पर बताइए देशभक्ति में जो समास है वो आपका कौन सा है। देश के लिए भक्ति क्या होता है? देश के लिए भक्ति अर्थात के लिए जो होता है ये आपके होता है तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित में आपका कौन सा समास है। हस्तलिखित में कौन सा समास है, यहां पर जवाब देना है। तो हाथ से लिखित है ना, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित। अब इसमें भी क्या है, यहां भी कारक का प्रयोग हुआ है अर्थात आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र किसे कहते हैं भाई? जिनके 3 आंखें होती हैं, जो कि आपके शिव भगवान हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट मतलब पेट भर के, जो कि एक अव्यय है, और अव्यय जो आपका है वो आपका व्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें से जो आपका भर है क्या है आपका? इसे प्रधान आपका है, और जब पहला पद प्रधान होता है वो आपका होता है अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आनंद मग्न में जो आपका समास है वो आपका कौन है? आनंद मग्न, आनंद में मग्न है ना, क्या हो जाएगा? आनंद में मग्न मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मधुशाला के लेखक आपके कौन है। चलिए ये बताइएगा मधुशाला के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? 6 नंबर में। तो जो 6 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, बच्चन जी हैं, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ, शब्द एक हो अर्थ आपके अनेक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्लेष। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दीजिए आपका क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर दे रहा है रुदन मतलब रोना, और फिर दिया है हंसना। अब जब रोना है और हंसना है तो दोनों क्या है? एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। कितना इजी था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्लियर होगा। और इसीलिए कहते हैं कि डेली डेली क्लास से लेने से कोई भी जो प्रश्न होता है वो आपको सेकंड में लगा सकते हैं। सेकंड में हम पढ़ नहीं पाएंगे और आप आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मतलब यहां पर क्या है, इसके पास साधन है। साधन क्या है? दो दो मेघ बरस रहे हैं लेकिन अभी भी पानी मांग रही है, पानी मांग रहा है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा ए नंबर विशेषोक्त अलंकार। क्या होता है ये? विशेषोक्त अलंकार होता है। याद रखिएगा कि जब दो दो मेघ बरस रहे हैं अर्थात आपके पास साधन है लेकिन फिर भी प्यासी है, वहां पर विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा विभावना अलंकार क्या होता है भाई? विभावना होता है कि उसके पास साधन नहीं है ना, फिर भी काम हो रहा है। जैसे बिना पैर के वो चल सकता था, कह रहा आपसे बिना पैर के, भाई पैर नहीं है फिर भी चल पा रहा है। और इसमें क्या है? मेघ है फिर भी प्यासी है, दोनों का अंतर आया ना। ये पॉइंट आपको नोट करिएगा। इसमें देखो दो दो मेघ है मतलब इनके पास साधन है फिर भी प्यासी है ना, तो इसे विशेषोक्ति बोलते हैं। इसके पास पैर नहीं है फिर भी आपको चल सकता है, मतलब इसके पास साधन नहीं है फिर भी चल सकता है, तो ये विभावना होता है। दोनों को एक साथ नोट करिए, मजा आ जाएगा टेस्ट पेपर लगाने में, ठीक है। चलिए अच्छी पहचान हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो कह सकते हैं गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, आग का दरिया, ये आपको दिया गया है। तो आंसर भाई आपने पढ़ा है 3 नंबर, तो ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन डी आप लगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नीचे दिए गए मुहावरों और विकल्पों में से आपको बताना है, लोकोक्ति में से बताना है आपका उचित विकल्प इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए इस क्लास में देखते हैं भाई कमेंट सभी के आते हैं, है ना। इतना हमने देखा है कि इस क्लास में जो कमेंट आते हैं सबके कमेंट आते हैं, मतलब इतनी अच्छी तरीके से कमेंट आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर एक क्वेश्चन सभी को यहाँ पर जवाब आ रहा है ना। तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा लगता रहेगा। यहाँ पर देखो दिया है कागज के घोड़े दौड़ाना। कागज के घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है?
मतलब क्या होता है कि सरकार आई आप लोगों को व्यर्थ में पढ़ा रही है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बालू की भीत। देखो हमने इसको कई बार आपको बताया भी है, और ये कहीं ना कहीं यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम का अब के हिसाब से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपका है। बालू की भीत, भारत बालू की भीत मतलब एक ढेर होता है और ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, मतलब वही है आपका 12 का ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर सी, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वह क्या होती है, वस्तु होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर सेवा करना, आज्ञा करना, हुक्के में पानी भरना, इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हुक्का भरना मतलब किसी की सेवा करना ही तो होगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 14 का ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कलम तोड़ना मतलब क्या होता है, लिखे हुए तो होगा नहीं, मौत की सजा भी नहीं होगा। अनूठी उक्ति लिखना मतलब ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। कलम तोड़ना ऑप्शन सी हो जाएगा, अनूठी उक्ति लिखना सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हाथ का मैल इनमें से कौन सा हो जाएगा। हाथ का मैल, देखिए हाथ का मैल मतलब क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा अत्यंत जो आपकी तुच्छ वस्तु होती है ना, बोलते हैं कि ये तो मेरे हाँ बाएं हाथ का काम है ना, बोल देते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। उसी प्रकार से कि हाथ का तुच्छ मतलब हो जाएगा यहाँ पर अत्यंत तुच्छ वस्तु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आसमान सिर पर उठाना, यहाँ पर बताइए मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए आसमान सिर उठाना, यहाँ पर 16 नंबर में क्या जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा शोरगुल करना। क्या हो जाएगा, शोरगुल करना। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपके जैसे मम्मी हैं और बच्चे क्या हैं, खूब चिल्लाते रहते हैं, खूब चिल्लाते रहते हैं, है ना। या मान लो जो छोटे वाली क्लासें होती हैं 1 से 5 तक की जो क्लासें होती हैं, उनके पास क्या होता है, जैसे ही 12 बजता है अर्थात वो आधा जो समय होता है ना खाना खाने वाला खीर वाला, शुरू कर देते हैं लेके टाठी खडन खडन, तो बोलते हैं कि कहाँ आसमान सिर उठा रहे हो। तो शोरगुल करना मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आग लगे पर पानी कहाँ। आग लगे पर पानी कहाँ, यहाँ पर बताइए कि आपकी लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। 17 नंबर में देखिए 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलना, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा कि वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, तो देखिए आपका सही जवाब आकाश से बातें करना मतलब क्या होता है। चलिए, बहुत ऊंचा होना या अभिमान करना, क्या जवाब देंगे। बहुत ऊंचा होना, याद रखिए 18 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर कि आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रुई की तरह धुनना। रुई की तरह धुनना 19 का ऑप्शन देना है। तो भैया रुई की तरह धुनना मतलब जानते हो, ये तो सभी लोग जानते होंगे, बोलते हैं धुन देंगे नहीं आपने हिसाब में आ जाना, है ना। तो रुई की तरह धुनना मतलब होता है खूब मारपीट करना, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। किसी को ऐसा रुई की तरह धुने हो कि नहीं धुने हो अपने बचपन में, बचपन से लेके अभी तक ऐसा हुआ है कि किसी को धुना है कि आपने नहीं धुना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कभी ना कभी किसी को तो धुना तो होगा ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगर नहीं धुना है तो आप 2 बार धुन लीजिए, ताकि जीवन में ऐसा ना हो कि हमने ये काम करना न मतलब हमसे रह गया है ना। तो उस अपनी जो जिज्ञासा है उसको मिटा लीजिएगा, किसी को धुन लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए बताइएगा आंख उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 20 नंबर में आंख उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, शत्रु भाव से देखना, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, यहाँ पर शत्रु भाव से देखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है प्रत्येक शब्द समूह में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ आपके समान है, एक शब्द विमेल है, विमेल शब्द का ही चयन करना है। तो चलिए भाई विमेल शब्द आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर अमृत है, पीयूष है, सुधा है और आपका लोचन है। अब आप ही बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अमृत सुधा, अमृत पीयूष सुधा ये तो एक ही हो गए, लेकिन यहाँ पर जो दिया है लोचन, लोचन क्या है, इनसे तीनों से आपका अलग है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सुमन, कुसुम, चमन और आपका पुष्प। अब यहाँ पर 22 का ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। देखो सुमन, कुसुम, पुष्प ये तीनों आपके पुष्प के हैं, लेकिन जो चमन है इसका आपका नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है समझ, सोम, बुद्धि और अक्ल। अब यहाँ पर 23 का ऑप्शन क्या होगा, 23 नंबर में क्या हो सकता है। तो देखिए समझ, बुद्धि और अक्ल, है ना। समझ, बुद्धि और अक्ल तो एक जैसे हैं, लेकिन आपका जो सोम है ये इनसे आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है सीमा, पारावार, सागर और आपका जलधि। चलिए 24 में बताइए इनमें से आपका डिफरेंस कौन सा है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका सागर है, क्या है भाई, यहाँ पर आपका सागर है और आपका जलधि है और आपका पारावार, पारावार किसे कहते हैं, समुद्र का पर्यायवाची होते हैं। तो इनमें से 3 आपके क्या है भाई, ये आपके सही हैं, लेकिन इसमें से आपका डिफरेंस है आपका ए नंबर, यहाँ पर आपका सीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है दोष, परिवाद, निंदा और बुराई, इनमें से आपका सही से डिफरेंस कौन सा हो जाएगा। किसी में दोष निकालना, किसी में निंदा करना, किसी में बुराई करना, ये आपके होते हैं, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, परिवाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है अन्याय, धांधली, परायण और आपका अंधेर, इनमें से बताइए डिफरेंस क्या हो सकता है।
अन्याय, धांधली और अंधेर, है ना, बोलते नहीं क्या अंधेर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा, ए आपका सी नंबर हो जाएगा। परायण जो आपका है ये क्या है, इन तीनों से आपका भिन्न है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अंधेर मतलब भी होता है धांधली, दिन में उजाला हो गया, बोलते हैं अंधेर हो गया यार, बोलते हैं ना अंधेर हो गया, तो मतलब वही हो गया धांधली, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है तख्त, राजगद्दी, सिंहासन और आपका जानसीन, इनमें से जो आपका डिफरेंस है या इनमें से अलग है वो आपका कौन सा है। देखो भाई यहाँ पर जो आपका सिंहासन है, तख्त है और राजगिद्दी ये आपके एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी नंबर है ये इनसे आपका क्या भिन्न है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वित्त, धन, विरति और आपका भत्ता, इनमें से आपका अलग कौन हो जाएगा। चलिए देखिए, वित्त मतलब पैसा, धन मतलब भत्ता, है ना, मतलब धन मतलब पैसा और वित्त भत्ता मतलब पैसा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आभूषण, नागर, जेवर और आपका अलंकार, इनमें से 29 नंबर में क्या बनेगा। भैया यहाँ पर देखो आपका अलंकार वही होता है जो कि जेवर होता है, जो कि आपका आभूषण होता है, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी नंबर है नागर, ये इनसे क्या है आपका अलग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सौरभ, जलज, पंकज और आपका कंज, यहाँ पर इसका जवाब आप लोग दोगे सौरभ, जलज, पंकज और कंज, ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपके वाक्य दिए हैं, त्रुटि आपको बताना है, कहाँ त्रुटि है कहाँ नहीं त्रुटि आपकी है। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है कि राजपुत्र एकमात्र केवल तलवार की भाषा बोलने और समझाने वाला होता है, प्रेम की भाषा से वह अनभिज्ञ होता है, इसमें बताइए कोई त्रुटि है या नहीं त्रुटि है। यहाँ पर 31 बताइए कि क्या त्रुटि है। देखिए कह रहा है राजपुत्र एकमात्र और आपका केवल दिया है, तो देखो दो चीज एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दो चीजें एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब गलती है किसमें, ए वाले में ही गलती है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। बहुत ही आसान होगा, देखना अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं तो बहुत आसान होगा। देखो दिया गया है कि वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो देखो यहाँ पर दिया है परस्पर, यहाँ पर दिया है एक दूसरे, दोनों चीजों को एक साथ प्रयोग होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका आंसर बी वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कृति का प्रतिपाद प्रभावी एवं सशक्त भाषा में प्रतिपादन नहीं होता तो उसका किसी पाठक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका मैं दिया गया है, तो मैं नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए ना, मतलब गलती कहाँ मिल गई आपकी, ऑप्शन बी वाले में गलती आपकी मिल गई, बी वाला होगा भाई यहाँ पर। अच्छा यदि अच्छा ए बी ये सी वाला होगा, है ना, सी वाला आपका होगा, इसके अंडर में ये आपका सी वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कदापि नहीं है। चलिए यहाँ पर 34 का ऑप्शन दीजिए आपके क्या हो सकता है। चलिए दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कदापि नहीं। देखो यहाँ पर कदापि है और आपका नहीं भी दिया है, दो कहीं ना कहीं कदाप की जगह कुछ शब्द दे देता तो हो जाता, क्योंकि कदाप और निगेटिव का मतलब वही होता है, दोनों का मतलब वही हो गया, तो यहाँ पर कदाप की जगह अगर नहीं कर देता तो कहीं ना कहीं हो सकता था, ठीक है। अगला है यह भी तो संभव हो सकता है कि आपकी अवज्ञा करते हुए रजनीश घर ना जाकर अस्पताल चला गया हो। अब बताइए 35 में क्या गलती हो सकती है, 35 में क्या गलती हो सकती है। यह भी तो संभव हो सकता है, यह भी तो संभव हो सकता है, देखो यहाँ पर संभव भी है हो सकता भी है, मतलब यहाँ पर दोनों चीज में एक पॉइंट में कोई एक कर दीजिएगा। यह भी तो हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, यह भी तो हो सकता है, संभव लगाने की आवश्यकता नहीं थी, एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा दिया है, तो इसका मतलब है आपका ए नंबर यहाँ आपकी गलती हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है रिक्त स्थान की आपको भरना है, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान आपको भरना है, उचित विकल्प आपको भरना है, देखते हैं कौन सा आपका हो जाएगा। सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक आभा नृत्य करती हुई दिखाई देती है, ये बताइए 36 का ऑप्शन क्या भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलौकिक आभा, यहाँ पर क्या भरेंगे, ऑप्शन भरेंगे इसी नंबर। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं कि अगर अलौकिक भर देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अलौकिक आभा नृत्य करती हुई दिखाई देती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य खूब बैठता है, मतलब 37 वाले में क्या हो सकता है ऑप्शन, यहाँ पर आपका हो जाएगा वशीभूत, क्या होता है, छल प्रपंच के वशीभूत होकर अपना देवत्व खो बैठता है, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्षता के प्रति संदेश से परे थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 38 में, क्या ऑप्शन भरा जा सकता है इसमें से, ऑप्शन क्या भर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता अगर हम भर देंगे क्या
38 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी वाला भरेंगे, प्रतिबद्धता भरेंगे। उनकी प्रतिबद्धता पर क्या था, तो आपके संदेह था, याद रखिएगा। ठीक है, उदासीनता तो हर एक व्यक्ति में आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से होता है। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से होता है, कैसा होता है, याद रखिए कैसा होता है, एक परिचालित होता है। याद रखिए पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है। ऑप्शन ए आपका नंबर यहाँ पर भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की क्या होती है। यहाँ पर सूखा ना पड़ने की क्या होती है भाई, आशंका। हमने बताया था जब भी कभी त्रुटि सुधारने के लिए बोला है तो आपको आंसर क्या लगाना है, आशंका ही लगाना है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, आशंका भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्नों में दिया गया है, वाक्य में पर्याय के लिए चुनना है और 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, है ना, और असंगत जो आपका है उसे काला करना है। चलिए, कह रहा है समुद्री जहाज बंदरगाह पर रुका हुआ है। यहाँ पर बताइए 41 नंबर में यहाँ पर आपका क्या आंसर आपका हो जाएगा। मतलब देखो पर्यायवाची पूछा गया है ना, देखो इसको पढ़ लो, क्योंकि ये अगर नहीं पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प आपको चुनना है। मतलब पर्याय पूछा गया है, पर्याय पूछा गया है तो बंदरगाह का पर्याय क्या होता है, बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पत्तन होता है, अर्थात यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर हो जाएगा। बंदरगाह को क्या बोलते हैं, पत्तन बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति का भारतीयों के जीवन पर वास्तविकता से कोई सरोकार न था। मतलब यहाँ पर सरोकार का जो आपका पर्याय बनेगा वो बनेगा प्रयोजन, है ना, उनकी वास्तविकता से कोई प्रयोजन नहीं था। यह हम लोग सरोकार को बोलते हैं प्रयोजन, इसका जो पर्यायवाची होगा वो आपका हो जाएगा प्रयोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अपनी आंखों के सामने, मतलब यहाँ पर विष दिया है, विष का क्या होता है पर्यायवाची। चलिए, विष का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए विष का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर आपका तरल है, हाला है, मराल है, गरल। यहाँ पर देखिए विष का ऑप्शन होता है गरल होता है, क्या होता है गरल। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। मराल नहीं होता भाई, गरल होता है, गरल होता है जिसे हम लोग विष कहते हैं, याद रखिए गरल होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, समालोचन, समालोचन का पर्यायवाची क्या होता है। समालोचन का पर्यायवाची, समालोचन का होता है समीक्षक। क्या होता है, समीक्षक होता है। समालोचन का मतलब एक पर्याय होता है क्या, समीक्षक होता है। इसको याद रखिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पावन का बताइए, पावन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 45 नंबर में। पावन का, अच्छा देखिए दूसरे को तो नहीं है, वही है पावन का पर्यायवाची 45 नंबर में। तो देखिए पावन का हो जाएगा क्या, यहाँ पर शुद्ध है, निरभ्र है, पूत है, लेकिन स्वच्छ बोलते हैं स्वच्छ। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है। पावन का जो होता है वो आपका पर्याय वो आपका स्वच्छ हो जाएगा। अगला यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा गद्यांश है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। कि भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। देखिए यहीं से पॉइंट मिल गया कि भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति, कैसी सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों और व्यापारियों की संख्या भी क्या है, अधिक है। छोटे व्यापारियों की और किसानों की भी संख्या क्या है भाई, अधिक है। ये लोग निर्धन तथा विश्वासता चक्र में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जाता है तथा इस विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभ है। मतलब यहाँ पर पूरा फोकस हुआ है सहकारिता पर। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 46 नंबर में देख लीजिए इसका आंसर आप लोग। तो यहाँ पर सहकारिता से लाभ पूछा गया है, मतलब गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सहकारिता से लाभ आपका होगा, सहकारिता से लाभ। अगला है सहकारिता का अर्थ क्या होता है। सहकारिता का अर्थ क्या होता है, तो भाई सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योजना आयोग के अनुसार पत्रकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, वो किस प्रकार से और कैसे क्षेत्रों में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में यहाँ पर कहना चाहिए। तो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होगा, तो जो छोटे कृषक हैं और व्यापारी के जो आर्थिक स्तर को है उनको उठाना है, ये सहकारिता का अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। यहाँ पर देखो दिया है सहकारिता की निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब होता है उन्हें एक सूत्र में पिरोकर उनका आर्थिक स्तर क्या कर दें, विकसित कर दें, तो उनका उद्धार हो सकता है। अगर आपने पढ़ा है तो दोबारा जब मिलेगा तो आप पहले आंसर लगा देंगे, है ना। अगर एक बार आपने पढ़ लिया है तो दोबारा जब भी आंसर मिलेगा तो इसे आप तुरंत आंसर इसका लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो लाइक भी करिएगा। और देखिए हमारे पिछली क्लास में हाँ एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि जल प्रदूषण से होने वाले रोग की पहचान करना है। जल प्रदूषण से जो आपकी कह सकते हैं बीमारी होती है, उससे होने वाली यहाँ पर पहचान करना है कौन सी बीमारी होती है, जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। और हमारे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था
कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उन्हें विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं। इसका ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर ही आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्यय कहते हैं। देखो निपात क्या होते हैं, कोई पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका, देखिए निपात क्या होता है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे निपात कहते हैं। जैसे क्या होना चाहिए, तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, ये काश मतलब होते हैं, कुल आपको होते हैं निपात न होते हैं। इन वर्णों का यूज होगा तो निपात होगा, है ना। इन वर्णों का अगर यूज होता है तो इन्हें निपात कहेंगे, अन्यथा अगर शब्दों के बाद में लगते हैं उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर जो आपका था वो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका प्रत्यय ही इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास ये रही। क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स आप लोग करिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद सभी को।